एवरीवन वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है परचेज कंसिडरेशन, मतलब शेयर इशू एट कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके अंदर हमारे पास हम कुछ एसेट खरीदते हैं और उसके बदले हम पेमेंट ना करके शेयर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निखिल लिमिटेड ने परचेज किया एक रनिंग बिजनेस सोनिया लिमिटेड से फॉर अ सम ऑफ 22 लाख। मतलब निखिल लिमिटेड ने एक चलता हुआ बिजनेस सोनिया से खरीदा। सोनिया लिमिटेड एक कंपनी है जिससे हमने 22 लाख रुपए के अंदर उसका पूरा बिजनेस खरीद लिया। पूरा बिजनेस खरीदने का मतलब है कि हमने उसके एसेट खरीदे होंगे और लायबिलिटी एड की होगी। अब वो कहता है हमने 22 लाख की जगह उससे 7 लाख की मशीनरी, 2,50,000 के डेटर, 5 लाख का स्टॉक, 11,50,000 की बिल्डिंग एंड बिल पेबल 2,50,000 के परचेज किया मैंने सब कुछ। तो पास जनरेट इन द बुक ऑफ निखिल लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांसैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो सारे एसेट को एक जगह मर्ज करके उसकी एंट्री करते हैं। अगर हमें एसेट अलग अलग दिए बने तो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन 100% बोर्ड के अंदर आएगा। आपको 3 मार्क्स में आ जाए या फिर 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाए। एमसीक्यू के अंदर आपसे तो पूछ जाता है कभी कभी कि आपको जब भी कोई आप बिजनेस खरीदते हो, मतलब उसके एसेट खरीदते हो, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। सबसे पहले खरीदते वक्त प्रॉफिट लॉस देखना है, उसके बाद शेयर इश्यू करते हुए प्रॉफिट या लॉस देखना है। लेकिन शेयर इश्यू करने में हमें लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा अगर हम शेयर इश्यू करते हैं। तो हमारे पास एंट्री है, हमने बहुत सारे एसेट परचेज किए, तब एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट के अंदर आएगा। एंड टू जिससे हमने परचेज किया सोनिया लिमिटेड। हम ये बुक के अंदर बना रहे हैं, निखिल की बुक के अंदर बना रहे हैं क्योंकि निखिल ने क्या किया, परचेज किया। किससे परचेज किया? सोनिया लिमिटेड से। नरेशन लिख देंगे बीइंग एसेट परचेज। अब जितने भी एसेट हमने खरीदे एसेट की अमाउंट डाल देंगे 7 लाख, 2,50,000, 5 लाख, 11,50,000। बिल पेबल है हमारे पास 2,50,000। हमने जितने भी एसेट परचेज किए और लायबिलिटी पेड की उसके बदले हमने से दिए 22 लाख। तो अभी हमें 2 तरीके हैं देखने के, हमें प्रॉफिट है लॉस है। तो सबसे पहले तो करेंगे हम डेबिट अलग प्लस कर लेंगे, क्रेडिट अलग प्लस कर लेंगे। अगर हम डेबिट को प्लस करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 26 लाख। तो मेरा डेबिट आ गया है 26 लाख। तो इसका मतलब मैंने 26 लाख के एसेट परचेज किए, 2,50,000 की लायबिलिटी पेड कर दी। तो 2,50,000 माइनस कर दूंगा तो आया 23,50,000। इसका मतलब है 26 लाख के एसेट लिए और 2,50,000 की मैंने लायबिलिटी पेड कर दी। तो मुझे सोने लिमिट पर देने थे 23,50,000, बट मैंने दिया 22 लाख। तो मुझे कितने का फायदा हुआ? मुझे फायदा हुआ पूरे 1,50,000 का। तो ये जो भी मेरा प्रॉफिट है इसको मैं यहां पे लिखूंगा टू कैपिटल रिजर्व। तो हमें पहले नरेशन हटानी पड़ेगी, नरेशन हमने पहले लिख दी। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व। हम कोई भी बिजनेस अगर खरीदते हैं तो खरीदते वक्त हमें प्रॉफिट या लॉस है तो कैसे पता लगेगा? हम डेबिट को ऐड कर लेंगे, उसमें से क्रेडिट की अमाउंट माइनस कर देंगे और फिर क्या करेंगे, फिर बैलेंस देखते हैं फिर कि हमारे पास अमाउंट डेबिट की ज्यादा है क्रेडिट की ज्यादा है। तो हमें पता लगा हमारे पास डेबिट की अमाउंट ज्यादा है, जहां पे आ गया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हमारे पास क्या है? प्रॉफिट है, क्योंकि हमें देने थे 23,50,000 बट हमने पेड किया 22 लाख। तो 1,50,000 हमारे पास बच गया पैसा, इसे हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे और यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट परचेज। दूसरा तरीका ये, आप एक बार
डेबिट को अलग प्लस कर लो, क्रेडिट को अलग प्लस कर लो। ये भी देख के चलते हैं, डेबिट को अलग प्लस कर रखा है मेरे पास, यहाँ रखा है 26 लाख, ये डेबिट का प्लस है। क्रेडिट को अलग प्लस कर लो तो ये है मेरे पास 24,50,000। तो मेरे पास डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस बच रहा है मेरे पास 1,50,000 क्रेडिट के अंदर। तो हमारे पास कैपिटल ज्यादा है, ये मेरा प्रॉफिट है। अगर डेबिट हमारे पास कम होगा और क्रेडिट ज्यादा होगा तो मुझे लॉस होगा, उस लॉस को मैं लिखूंगा गुडविल। उसके बाद ये कहता है हमारे पास 20,000 के शेयर हमने इशू किए, 100 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम है। हमने इसको 22 लाख के जगह शेयर दिए, लेकिन हमारा जो शेयर है वो प्रीमियम पे जा रहा है। मैंने से 22 लाख की जगह 20,000 शेयर दिए और मैंने एक शेयर की कीमत 100 रुपए की है और मेरा प्रीमियम 10 रुपए आएगा, मतलब 10% है। तो एंट्री करेंगे सोनिया लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कौन सा शेयर है तो इक्विटी शेयर लिख देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 22 लाख डाल देंगे सोनिया लिमिटेड के अंदर। नंबर ऑफ शेयर निकालने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर गिवन है। 20,000 डाल देंगे हम इक्विटी शेयर के अंदर, 100 रुपए का एक शेयर है तो आ जाएगा हमारे पास 20 लाख। 22 लाख में 20 लाख माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। और अगर ऐसा ही निकाल सकते हैं तो 20,000 हमारे पास शेयर है, 10% प्रीमियम है, फेस वैल्यू का 10% आएगा हमारे पास 10 रुपए, तो 2 लाख हमारे पास आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। रिलेशन लिखेंगे बीइंग शेयर इशू एट प्रीमियम। तो इसके साथ ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर ये कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।